हेलो बच्चों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबको आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती और साथ ही में लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सब भी इन्हीं की तरह अपना बर्थडे सबको याद करा के जाएं। जैसे उनका बर्थडे आज सभी को याद है, ऐसे हम कोशिश करेंगे कि आप सबका बर्थडे, हम सबका बर्थडे भी लोग एक बड़े धूमधाम तरीके से मनाएं और याद रखें। तो उस याद रखने के लिए ऐसा नहीं जान दे के ही बलिदान दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप जान दें तभी आप बलिदान दे सकते हैं। आप कुछ ऐसा काम करके जाइए कि लोग आपको याद करें। ठीक है, तो दोबारा दोबारा आप सभी को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने। और आज की क्लास है सेकंड एनडीए के लिए आयोटा 2.0 में, जिसका नाम होने वाला सेट तो है ही है, उसमें पार्ट 2 है। टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम। टॉपिक का नेम क्या है? वेन डायग्राम। जिसमें हम आज बात करेंगे वेन डायग्राम की, जिससे बहुत रिलेटेड चीज़ें आती हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट भी हैं, वही लेके आए हैं जो काम की है, जिसकी ज़रूरत है आपको, जो पेपर में आपके आएगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। और जो पहला टॉपिक हमारा है वो वेन डायग्राम ही है। पूरे टॉपिक का नाम वेन डायग्राम है। इसी में हम सारी चीज़ों की बात करेंगे सर। ठीक है सर, करेंगे। चलो, वेन डायग्राम को अगर समझें तो ये एक प्रकार से एक रिप्रेजेंटेशन है सेट्स का। किसका? सेट्स का रिप्रेजेंटेशन है। डिफिनेशन लिखी गई है कैसे? टू एक्सप्रेस द रिलेशन एमंग सेट्स इन परस्पेक्टिव वे, बी रिप्रेजेंटेड देम पिक्टोरियल बाय मीन्स डायग्राम नोन एज। पिक्टोरियल का मतलब होता है कुछ फिगर के जरिए, कुछ चित्र के जरिए दिखाया जाएगा आपको चीज़ें। तो ये शायद आपको दिख नहीं रहा, हम सर्किल दोबारा बना देते हैं। ये देखिए हमारे, ये हमारा पूरा यूनियन होता है, सॉरी यूनिवर्सल होता है। इनके बीच में देखिए 3 चीज़ें थी, लेकिन 2 एक दूसरे को एक साथ में है। एक अलग हमारा सी है। इन्हीं तीनों दोनों के बीच में जो हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, अभी क्या क्या समझेंगे, वही होगा हमारा वेन डायग्राम। पर हमें एक चीज़ दिख रही है क्या सर, कि अगर इस वाले पार्ट को देखें, देखिए सर इसमें कई तरह की चीज़ें बन रही हैं। इतना सर अलग पार्ट दिख रहा है। बिल्कुल सर। अगर इतने की बात करें बीच में, ये अलग दिख रहा है। अगर बात करें इधर, तो ये पार्ट कुछ और है। क्लियर? ठीक है। तो इन्हीं के बीच में देखिए 2 ऐसी एक जगह है सर, ये वाली, जहाँ पे ये दोनों चीज़ें वेन डायग्राम की सर्किल की ओवरलैप कर रही हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? जहाँ ये पार्ट अलग अलग दिख रहा है सर, उसको क्या बोल दें हम? ये जितना पार्ट हमारा ये दिख रहा है, इसको क्या बोल दें सर? तो इन्हीं को समझेंगे हम आगे भी एक एक हेडिंग में। तो आपको समझ में आया कि वेन डायग्राम एक रिप्रेजेंटेशन होता है पिक्टोरियल रूप में एमंग सेट्स इन द पर्सपेक्टिव वे। सेट्स के बीच में रिलेशन होता है, एक सिंबल के जरिए किस चीज़ों को लिख दिया जाएगा। क्लियर? लेकिन देखिए सी का कोई काम नहीं है इधर, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये बिल्कुल उससे अलग है, इससे कोई संबंध नहीं है बीच वाले से। चलिए, तो पहला बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट की। मतलब हम पूरे की बात करने वाले हैं। यूनियन मतलब कि जो हमने इधर लिखा, ये पूरा क्या होगा, इसे बोलेंगे यूनियन। जिसमें ए और बी दोनों आपके मिल जाएंगे, वो होगा आपका यूनियन होगा सर। ठीक है। यूनियन को डिनोट करने का जो तरीका होता है वही होता है, एक ही पेज पे लिख दिया गया क्या दोनों चीज़ें? ठीक है भाई, 2 ग्राफ बनाने हैं, हम 2 पेज कर लेते हैं। एक हम बात कर रहे हैं यूनियन। यूनियन का मतलब हम ऐसे इसको शो करते हैं। मतलब हम पूरे पूरे वेन डायग्राम की बात करेंगे, जिसमें ए वाला पार्ट भी आ जाए, बी वाला पार्ट भी आ जाए, वो ऐसे दिखाया जाता है, ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन, अभी कुछ बच्चों को ये बात नहीं पता होगी ए यूनियन बी मतलब क्या है। ए यूनियन का बी का मतलब ए वाला पूरा पार्ट एंड बी वाला पूरा पार्ट, वो होता है यूनियन। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें पूरा ए चाहिए और पूरा बी चाहिए। लेकिन सर आपने फिगर तो वहाँ ऐसा बनाया था,
हाँ तो मुझे ए चाहिए और बी चाहिए, तो ए और बी निकालने के लिए इस वाली वैल्यू को तो माइनस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 2 बार काउंट हो जाएगी। तो उसके लिए अभी हम कार्डिनल नंबर के साथ जब आएंगे तब वहाँ पर फार्मूला सीख लेंगे। यूनियन बी को ऐसे दिखाते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन वैल्यू। ए उल्टा यू, बी मतलब ए और बी में जो पार्ट कॉमन हो। तो अगर देखा जाए तो एक ऐसे बना था सर, एक ऐसे बना था, तो जो ये पार्ट था हमारा सर, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। क्लियर हो गई बात कि ये जो पार्ट हमारा है ये हमारा क्या है, इंटरसेक्शन का पार्ट है। मतलब एक ऐसी वैल्यू जो ए एंड बी दोनों में कॉमन मिले। क्लियर बात, ठीक है सर। अगला आ जाता है डिफरेंस ऑफ सेट। अगर हम डिफरेंस ऑफ सेट की बात करें, ये क्या लिख दिया गया, इंटरसेप्टिंग ऑफ सेट, ठीक है चलो कोई बात नहीं। इंटरसेप्टिंग यहाँ नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्शन, अच्छा सेक्शन ही लिखा, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ सेट की अगर बात करें तो ऐसे ही तो आपका सेट था, एक ये था सर, एक ये था। अगर हम केवल डिफरेंस की बात करें कि ये सेट हमारा ए था, ये सेट बी था सर। अगर हम आपसे बात करें कि सर हमको ए माइनस बी चाहिए, तो हमने कहा ए वाली वैल्यू में से इंटरसेक्शन वाली वैल्यू निकाल दो। ए वाली वैल्यू में से पूरा सेट ए है, इसमें से इंटरसेक्शन वाली वैल्यू निकाल दो आप, ये आ जाएगा ए माइनस बी। अगर हम बात करें बी माइनस ए की, तो ठीक है, बी वाली वैल्यू में से ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हम माइनस कर दो, तो आ जाएगा ए माइनस बी माइनस ए। इसे बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट क्या होता है, जो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, ये पार्ट केवल होंगे, ये वाला पार्ट, इसको बोलेंगे ए। ये पूरा सेट अगर ये है, ये बी है, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। बस इतनी सी बात आपको जाननी है यहाँ पे, ठीक। क्लियर हुई बात। इससे जो रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें वो फार्मूला हैं, जिस जैसे डी मॉर्गन क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ कैसे फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे फॉलो करता है, कम्यूटेटिव कैसे होता है, एसोसिएटिव कैसे हो जाता है। इसमें एक वर्ड फाई बहुत चर्चा में रहता है, इसको आप ध्यान रखना, फाई को। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, यूनियन में ए मिल जाए और ए उसका सबसेट ऑफ ए हो, यू हो, क्या, ए सबसेट ऑफ यू। बस इतनी सी बात करेंगे हम कि ए जो है सबसेट है किसका, यू का, मतलब ए वाली पूरी वैल्यू यू में मिल जाएगी, फिर मिलेगी, मिल जाएगी, ए सबसेट ऑफ यू। इसको जो लिखने का तरीका होता है, कभी कभी ए सी लिखते हैं, ए के ऊपर बार लगा देते हैं, ए के ऊपर डैश लगा देते हैं, ये होता है कॉम्प्लीमेंट। ए सबसेट होना चाहिए यू का, यूनिवर्सल सेट, मतलब पूरी ए की वैल्यू यू में मिलनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। अब ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है आपके लिए, जिसको आपको भूल के नहीं जाना है, भूल के नहीं जाना है। अगर आपको एनडीए में अच्छा क्वेश्चन करना है, विद इन सेकेंड सेट को समझना है कि सेट में कैसे चीज़ें हम बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे काम करना है। इसको समझते चले हम एक एक। पहला लिखा गया आइडेम्पोर्टेंट लॉ, ए यूनियन बी, ए ही है और उसमें यूनियन की बात करें तो पूरा पूरा ए की बात हो रही है, बिल्कुल सही बात पर, ए का यूनियन ए ही होता है। अब यहीं पर एक बात पर और आती है, तो क्या ए का इंटरसेक्शन ए ही होगा, भाई और क्या। हम अगर पूछें आपसे कि आप कमरे में अकेले हो, तो आपका और दूसरा कौन, फिर कोई नहीं, अकेले हैं तो कॉमन है हम, तो ए इंटरसेक्शन ए का मतलब भी क्या होता है, ए। दूसरा लॉ जो लिखा है वो कम्यूटेटिव लॉ के साथ लिखा है, ये अलजेब्रा के लॉ है तो ये सब जगह सेम फॉलो करते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर ए यूनियन बी आपके साथ है तो उसको आप बी यूनियन ए लिख सकते हो। हाँ सर, ऐसा हम उधर भी नंबर में भी करते थे। अगला क्या लिखा हुआ, आइडेंटिटी लॉ, बोला ए यूनियन फाई, फाई में से यूनियन मतलब क्या है, कुछ नहीं, फाई मतलब एम्पटी सेट था ना, फाई का मतलब क्या था, नॉन एम्पटी सेट।
तो ए होगा। अगर ए यूनियन ए करते हैं, इंटरसेक्शन ए लिखा तो था यहाँ पे, वही चीज़ यहाँ भी है। ठीक। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 लॉ हैं इसके लिए, एक ये दोनों, कि अगर ए यूनियन बी का पूरे का यूनियन सी है तो उसको बदल देते हैं ए यूनियन बी के साथ और ए यूनियन सी के साथ, फिर ये चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन जो नीचे वाली वैल्यू लिखी है डी मॉर्गन लॉ, इसको याद करने का तरीका क्या है, जैसे देखो एक पेज पे फिर से बता देते हैं डी मॉर्गन को। डी मॉर्गन को समझने का तरीका है, जैसे अगर हमने आपको दे दिया ए यूनियन बी, इसके ऊपर बार है, तो बार का मतलब क्या है भाई, तो अगर ए पे बार लगा, ए पे बार लगाओ सर, बी पे बार है, बी पे बार लगाओ सर, इस पे ये भी बार में गया तो पी के पलट गया, जब ये गया दोनों बार में गए, इसके ये भी बार में गया, ये भी बार में गया, लेकिन जब यू बार में गया तो ये पी के पलट गया, तो यू किधर बदल गया, अपोजिट में। अब की बार देखो, अगर दिया होता ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर बार, तो सर ए के ऊपर बार, बी के ऊपर बार, लेकिन ये अब की बार पलटेगा तो ये बन जाएगा। यही होती है डी मॉर्गन, बाकी कुछ नहीं है डी मॉर्गन। ए यूनियन बी का अगर बार है तो उसको ऐसा आप लिख सकते हो, अगर ये है तो आप ऐसा लिख सकते हो, जैसा कि पेज पे आपके लिखा गया है। क्लियर। उसी में एक हमने नहीं लिखा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये होता है कि जैसे वितरण का नियम बोलते हैं, कोई चीज़ अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। जैसे आप अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन देखते थे, बाहर अगर कोई वैल्यू ऐसे मल्टीप्लाई करती थी 2x+3, तो ये इसके साथ भी जाता था, इसके साथ, मतलब हो जाता था 2 × 2x+3 × 2। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखे हुए हैं आपके सामने, ये इसे डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं, लिख दे रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, तो ये डी मॉर्गन हो गए। कुछ और है क्या। कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर को अगर हम समझें तो इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे कि कोई भी यूनियन कैसे निकलेगा, कितने हैं, कार्डिनल नंबर का मतलब होता है कितने एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट हैं, कितने एलिमेंट्स उसमें आपके लिए प्रेजेंट हैं, उसका नाम होता है कार्डिनल नंबर। ठीक, कि जैसे कोई सेट सा आपने लिख दिया 1 2 3 4 5, तो इसमें कार्डिनल नंबर कितने हैं, 5, ये होता है कार्डिनल नंबर। लेकिन इसको लिखने का कुछ तरीका, एक दो फार्मूले हम लिख देते हैं आपके सामने, बाकी हम इसकी फार्मूला शीट आपको नोट्स में मिल जाएगी। ठीक है, इसकी फार्मूला शीट आपको मिल जाएगी। कार्डिनल नंबर समझ में आया। जी सर आया। क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं एक सेट में, वो क्या कहलाता है, कार्डिनल नंबर, वही लिखी हुई डेफिनेशन। जैसे अगर बात करिए हमसे कि हम बोलें कि अगर ये आपका कोई सेट था ए, ये सेट था बी, अगर हम इसकी कार्डिनल नंबर की बात करें तो कैसे यूनियन निकल के आएगा, अगर इसकी हम यूनियन की बात करें तो यूनियन कैसे आता है, तो यहाँ से कार्डिनल नंबर ऐसे निकलता है कि अगर ए यूनियन बी हमको निकालना है सर, तो हम निकाल सकते हैं एन ए प्लस एन बी, मतलब इस वाले पूरे पार्ट को ले लीजिए, इस वाले पार्ट को ले लीजिए, और जो इंटरसेक्शन का पार्ट था उसको माइनस कर दीजिए। ऐसे ऐसे करके हम पूरे के पूरे कार्डिनल नंबर की चर्चा करते हैं। क्लियर। बेसिक फार्मूला था, ए बी सी के साथ भी है। कभी जब आपको म्यूचुअली बोलेगा तो मतलब इसको हटा दीजिए, अगर केवल म्यूचुअली है तो एन इन बी इक्वल टू केवल एन ए प्लस में एन बी होता है, मतलब अलग अलग हैं दोनों। क्लियर। तो ये रहा कार्डिनल नंबर, बाकी इसके जो और फार्मूले हैं वो आपको आंसर शीट में मिल जाएंगे। जब आप अपना नोट्स इसको टेलीग्राम पे लोगे, ज्वाइन करोगे, तो वहाँ पे इसके सारे फार्मूले आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी, और इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं, और फिर मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक के साथ, या अब की बार कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो PYQs में आए हैं उन पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो जय हिंद। आप सभी को छोटी छोटी क्लास का एंजॉय आप करते रहिए। जय हिंद बच्चों।